इसी बात का तो आंदोलन हो रहा है। सरकार आज इसीलिए तो कटघरे में है। हम लोग भी आज रोड पे किस लिए हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। अगर हम सरकार की प्रशंसा कर रहे हो तो आप हमसे सवाल पूछिए। सरकार की तरफ इसी बात का ध्यान आकर्षण करने के लिए धरना प्रदर्शन होते हैं और इसी बात के लिए संगठन बने हैं और हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो सरकार का विषय है कि वो कब सुनती है, कब जागती है या कब नहीं। तो कितनी चीजें हैं। आपके पैर में जूता है, आपको जब तक ये लाभ दे रहा है, जब तक आपके अनुसार है चल रहा है, जब दिन काटेगा आप जूता बदल देते हैं तो सरकार बदल देंगे। मन बना रहे हो बदलने? ऐसा किसने कहा मन बना रहे हैं? तो हमेशा वो बदलता है। कितनी सरकारें बदलती रही हैं, तो क्या पहले मन बना लिया था क्या? केवल एक मांग है, किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य मिले, जिसको लोग संक्षेप में एमएसपी बोलते हैं। उसको हम एमएसपी के रूप में स्वीकार नहीं करते। लाभकारी मूल्य के रूप में किसान संघ अपने स्थापना काल से ही 1979 से ही मांग करता आया है। अभी कुछ कुछ मिलने लगा है, लेकिन बहुत कम उपज के बारे में, कम प्रांतों में और कम मात्रा में मिलता है। प्रधानमंत्री तो संसद में कह रहे हैं खड़े हो गए एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रही। वो उन लोगों को कहने के लिए है जिन्होंने एमएसपी की गारंटी मांगी थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास एमएसपी में 100% क्रय हो जाता है। इसलिए उनको डर था, और डर था तो उनको आश्वासन दिया उन्होंने। लेकिन देश भर का किसान कहाँ जाएगा? उसको भी तो एमएसपी चाहिए ना। उनका मुद्दा है 3 कानून वापस लो, हमारा है 3 कानून संशोधन के साथ लागू करो। हम चाहते हैं, हमको चाहिए एमएसपी अर्थात लाभकारी मूल्य, और वो देश भर के अंदर सभी किसानों को मिले। तो 3 कानूनों में दिक्कत है कुछ? 3 कानून में संशोधन है 5 हमने सुझाए उनको। 20,000 ग्राम समितियों से प्रस्ताव भिजवाए। इसलिए उनके संशोधन को सरकार ने कई बार घोषणा की है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, आइए बैठिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्थगित किया हुआ कानूनों को। सरकार संशोधन करेगी तो हम स्वीकार करेंगे। सर, ये जो किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 10 महीने होने वाले हैं, इनकी सीधे टकराव सरकार से है, इस पर क्या कहोगे आप? कह रहे हैं अगर सरकार नहीं माने सरकार को खड़ा बैठक नहीं, वो सरकार जाने वो जाने। हमारा तो कोई ऐसा टकराव जो है, हम इस प्रकार के अहिंसक मार्ग पर जाते ही नहीं है। हम अनुशासित और प्रशिक्षित किसानों का संगठन है ये। इसलिए यहाँ जो है वो उनका संगठन उनका कंट्रोल में नहीं रहता। सर, वो भी तो कहना अनुशासित है, हम गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं आंदोलन। नहीं, कहना और देखना दोनों को आप भी देखते होंगे। कहते क्या हैं और दिखाई क्या देता है। गांधी जी के रास्ते पर चलते तो उसके बाद किसी के कपड़े फाड़ना, किसी को मारपीट करना, किसी का घेराव करना, कहीं पर संपत्ति नुकसान स्थिति बनी हुई है देश में किसानों को लेकर, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये देखिए, आज़ादी के बाद से और किसान की लागत के मूल्यों पर कंट्रोल रखा गया है। सरकारों ने गरीब का पेट भरने के लिए ये जिम्मेदारी किसानों के गले में डाल रखी है। लेकिन अब किसान खुद गरीब है, अब वो भूखा मर रहा है। अब तो कम से कम चेतो, उसका बोझ कम करो। इसलिए स्वतंत्र और बाजार व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाई कंट्रोल के कारण। अब कंट्रोल कम करते जाओ, धीरे धीरे किसान ट्रेंड होगा और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, तो वो भी अपने वस्तु का भाव खुद तय करके बेचेगा, जैसे बाकी लोग किसानों के देश में हालात खराब है। हाँ, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि अगर हमारी मांग अनुचित है तो हमको समझा दीजिए कि क्या अनुचित है इसके अंदर। ये भी आरएसएस का संगठन है, लोग कहते हैं आरएसएस की सरकार चली तो आपकी बात तो मान ली जाएगी आसानी से। एक बात बताइए, सड़कों पे क्यों आना पड़ा? नहीं, एक बात बताइए कि संगठन किसानों का है, संघ इसमें कोई दखल नहीं थोड़ी देता है। संगठन अपना लड़ाई लड़े, अपने सदस्यों के हित की बात करे, न वो मना करता न वो दखल देता। लेकिन सर, स्टार्टिंग में आप लोगों ने भी थोड़ा विरोध किया, फिर बीच में शांत हो गए, आखिर वजह क्या रही? नहीं, स्टार्टिंग में तो विरोध किया गया, 20,000 ग्राम समितियों से किया ना हमने। लेकिन कोरोना के कारण और गैदरिंग करना संभव नहीं था। किसान को, कार्यकर्ताओं को दाव पर लगाना, बीमारी में भेजना, वो भी ठीक नहीं था, और एक आंदोलन चल पड़ा था। पर चुनावी रैलियां तो हो रही थी ना, तो क्या करें? हमने ठीक समझा जो किया, किसानों के लिए जो ठीक समझा वो किया। किसानों के लिए किसी ने नाम नहीं दिया। किसानों के लिए लगा था किसानों को। वो देखिए, वो जिसने किस दृष्टिकोण से देखा, किस तरह से देखा। एक चीज में बहुत सारी बातें होती हैं। अब दाल के अंदर आप देखते हैं, दाल के अंदर 2-3 दालें काले होते हैं, कहते हैं दाल काली है। क्या कहते हैं? सिर्फ 2-4 दाने, जबकि उसके अंदर 500,000
या 1 लाख या 10 लाख जितना भी उसकी क्वांटिटी है, 1 किलो के अंदर अगर मान लिया 10,000 दाने हैं और उनमें से 10 दाने ऊपर काले काले दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री दाल में काला है या थोड़े ज्यादा रहेंगे तो उसमें मात्र जो है ना 10-15 दाने काले दिख जाएं तो ये कहेंगे दाल काली है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कई बार हिदायत दी है नेताओं की कि संभल के बोला जाए जो भी कोई बयान। नहीं वो ठीक है, जो भी उसको उन्होंने जो देखिए राजनीतिक विषय, राजनीति अपना जो है ना किस तरह से बात करती है, हम तो राजनीति के दूसरे पाले में हैं, उसकी तो उस बात की तो हम लोग जो जिस तरह से बोलता है, देखिए काली चीज को काला कहा जाए, सफेद को सफेद कहा जाए तब वो ठीक है उनमें कुछ तत्व ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको मवाली गुंडे कहने का अवसर कौन दे रहा है? अगर वो चीज, अब अन्ना हजारे जी का आपने आंदोलन देखा होगा, अन्ना हजारे जी के अपने मंच पे से कहते थे कि इसके अंदर जो भी कोई व्यवधान डालेगा वो समझ लीजिए कि व्यवधान डालने वाला है, पुलिस की जिम्मेदारी इसको पकड़ के जेल में डालना। अब देखिए अगर यहाँ पर सरकार करती है तो सीधे इनके 70 एडवोकेट खड़े कर देती है, इसको क्या कहेंगे आप? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर समाधान निकलेगा क्या सर? आखिरी सवाल सर, समाधान निकलेगा इस चीज का? देखिए समाधान निकलेगा, जरूर निकलेगा, आज उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर धन्यवाद। 600 किसानों की जान चली गई, किस तरह से देखते हैं उनकी? देखिए बिल्कुल इस अवधि में तो बहुत सारे लोगों की जान गई है, 600 किसानों की थोड़ी गई है, इसमें 6 लाख लोगों की जान गई है। उन सब के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, और सब के लिए मौत किसी की भी हो, जान किसी की भी जाए, वो निश्चित दुख का विषय है।